किसी भी स्किल्ड ट्रेड की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चाहे कोई फिटर बन रहा हो, इलेक्ट्रिशियन या फिर मैकेनिक, आज हम उस नींव की बात करेंगे जिस पर हर कारीगर का हुनर टेका होता है। ये सिर्फ औजारों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेनी से प्रोफेशनल बनने के सफर का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हैंड टूल्स आखिर होते क्या हैं, ये जानेंगे। फिर हम उस जरूरी टूलकिट को देखेंगे जिसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम सेफ्टी के सबसे अहम नियम सीखेंगे। फिर जो सीखा है उसे एक छोटी सी परीक्षा से परखेंगे और आखिर में एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो किसी के भी हुनर को एक नई दिशा देगा। चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। आखिर ये हैंड टूल्स हैं क्या और एक ट्रेनी के लिए इन्हें समझना इतना जरूरी क्यों होता है? आइए इन बुनियादी सवालों के जवाब खोजते हैं। सीधी सादी परिभाषा पर आने से पहले एक पल के लिए सोचिए, किसी भी वर्कशॉप की धड़कन क्या होती है? वो एक चीज जिसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो सकता। क्या हो सकती है वो? जवाब है हैंड टूल्स। ये वो साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली औजार हैं जो हमारी अपनी ताकत से चलते हैं, बिना किसी मोटर या बिजली के। हथौड़े से लेकर पेचकस तक ये असल में हर कुशल कारीगर के हुनर का ही एक हिस्सा होते हैं। अब जब हमें बुनियाद पता चल गई है तो चलिए अब टूल किट के अंदर झांकते हैं। हम बात करेंगे उन 8 बेसिक औजारों की जिन्हें जानना हर आईटीआई छात्र के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और शुरुआत होती है हथौड़े से। ये सिर्फ कील ठोकने वाला औजार नहीं है। इसका जो बॉल पीन सिरा है वो धातु को मजबूत बनाने और आकार देने के काम आता है, जबकि स्लेज हैमर जैसी चीज भारी चोट करने के लिए बनी है। हथौड़ा हमें सिखाता है कि कैसे सही जगह पर ताकत लगाकर बड़े से बड़े काम को भी आसान बनाया जा सकता है। अगला है हमारा भरोसेमंद पेचकस या स्क्रू ड्राइवर। इसके 2 सबसे आम प्रकार हैं, फ्लैट हेड और फिलिप्स हेड, जिसे स्टार हेड भी कहते हैं। ये सिर्फ स्क्रू कसने के लिए नहीं है, ये प्रिसिजन यानी कि सटीकता का औजार है। किसी भी मशीन को जोड़ने या किसी इलेक्ट्रिकल पैनल को खोलने के लिए यही वो टूल है जो सब मुमकिन करता है। अब बात करते हैं प्लायर की, जो किसी भी टूल किट का स्विस आर्मी नाइफ जैसा होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर एक ऑलराउंडर है, जबकि लॉन्ग नोज प्लायर तंग जगहों में काम करने के लिए बना है। और हाँ, खासकर बिजली के काम में इसके इंसुलेटेड हैंडल ही हमारा पहला सुरक्षा कवच होते हैं, जो हमें करंट से बचाते हुए तारों को पकड़ने, मोड़ने या काटने की आज़ादी देते हैं। स्पैनर, जिसे हम पाना भी कहते हैं, ये तो समझ लीजिए नट और बोल्ट की दुनिया का राजा है। इसके बिना किसी भी मशीन की मरम्मत या रखरखाव के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और इसका जो एडजस्टेबल वर्जन आता है ना, वो तो कमाल है। एक ही औजार से कई साइज के नट बोल्ट खोले या कसे जा सकते हैं, जिससे काम बहुत आसान हो जाता है। अगला औजार है फाइल या रेती। जानते हैं एक अच्छे कारीगर और एक साधारण कारीगर में क्या फर्क होता है? फिनिशिंग का। रेती धातु की खुरदरी सतहों को चिकना करती है और किनारों को सही आकार देती है। इससे काम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि पेशेवर भी दिखता है। जब धातु को काटना हो लेकिन सफाई और सटीकता के साथ, तब हैक्सॉ का कोई मुकाबला नहीं। ये धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल सीधा कट देता है, जो पाइप फिटिंग या फ्रेम बनाने जैसे कामों के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी ताकत से ज्यादा धैर्य और सटीकता काम आती है। ये सिर्फ मापने वाले उपकरण नहीं है, ये क्वालिटी की गारंटी है। स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये हमें मिलीमीटर के भी छोटे हिस्से को सटीकता से मापने की ताकत देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी ट्रेड में क्वालिटी की शुरुआत हमेशा एक सटीक माप से ही होती है। और हमारे लिस्ट का 8वां औजार है छेनी। जब हमें किसी धातु के हिस्से को मोटा मोटा काटना हो या जल्दी से हटाना हो, तब छेनी और हथौड़े की जोड़ी काम आती है। ये हमें किसी भी चीज को फाइनल टच देने से पहले उसे सही आकार देने में मदद करती है। औजारों को जानना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली पेशेवर की पहचान होती है उन्हें सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने से। तो चलिए अब सुरक्षा के उन नियमों को जानते हैं जिन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इन 4 सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखिए। पहला, हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ सही औजार चुनें। दूसरा, टूटे हुए औजारों से काम करना मतलब खतरे को दावत देना, इसलिए उन्हें कभी इस्तेमाल न करें। तीसरा, हमेशा अपना पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे दस्ताने और सेफ्टी गॉगल्स पहनें। और चौथा, काम खत्म होने पर अपने औजारों को साफ करके रखें।
इससे वे सेफ भी रहते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तैयार हो जाइए एक छोटी सी मजेदार जांच के लिए। पहला सवाल, याद कीजिए हमने हथौड़े के दो मुख्य उपयोगों के बारे में क्या बात की थी? बिल्कुल सही। इसका मुख्य काम है धातु को आकार देना और कीले ठोकना। उम्मीद है ये जवाब सही था। चलिए अब दूसरा सवाल, किसी भी काम की क्वालिटी और मापने वाले उपकरणों में क्या सीधा कनेक्शन है? सोचिए जरा। और जवाब है क्योंकि सटीक माप ही क्वालिटी की नींव है। अगर माप गलत है तो फाइनल प्रोडक्ट कभी भी सही नहीं हो सकता। सिंपल। तो हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए अब तक सीखी हुई सारी बातों का सार समझते हैं और जानते हैं कि ये औजार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि शिल्प कौशल का भविष्य हैं। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। वर्कशॉप में सुरक्षित और अच्छे से काम करने के लिए औजारों का सही ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। यही ज्ञान एक साधारण कारीगर को एक कुशल पेशेवर बनाता है। और अब एक सवाल आपकी सोचने के लिए। अपनी ट्रेड के बारे में सोचिए, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या कुछ और। आज हमने जिन 8 औजारों की बात की, उनमें से कौन सा एक औजार उस काम के लिए सबसे जरूरी होगा और क्यों? इस सवाल का जवाब ही हुनर को और गहराई से समझने में मदद करेगा।